आज एक नई सीरीज में शुरू कर रहा हूं। मेरा विश्वास है एक प्रॉफिटिकल मैसेज है, ये परमेश्वर ने रिलीज किया। मैं अलग एक सीरीज शुरू करने के लिए मैंने 1-2 हफ्ते पहले सोच के रखा था, बट फ्राइडे परमेश्वर ने, जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, इस बाइबल वर्स आप में से बहुत सारे लोग पढ़ा होगा, बट परमेश्वर ने एक नई बात इसमें से मुझे सिखाया। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। हबक्कूक अध्याय 2 से लेके 3 तक। उसके पहले आज की जो टाइटल है, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड विजन बिकॉज इट इज ऑन वे। आपकी ड्रीम्स और आपकी विजन्स, आपकी प्रार्थना है, टेस्टिमनी, उसको गिव अप मत करना क्योंकि वो रास्ते पे है। पड़ोसी को बोलो, तेरी सपना, तेरी गवाहियां जो प्रार्थना कर रहे तो बहुत टाइम से, वो रास्ते पे है। पड़ोसी को क्या बोलेंगे? आपकी सपना, विजन्स, ड्रीम्स, टेस्टिमनी जिसके लिए आप बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, उसको छोड़ना मत क्योंकि वो रास्ते पे है। हालेलुया, आमीन। बोलो, मेरी गवाहियां, मेरी टेस्टिमनी, मेरी ड्रीम्स मैं नहीं छोड़ूंगा प्रार्थना करना क्योंकि वो कहां पे? रास्ते पे। बोलो, रास्ते पे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल वर्स कह रहे हैं। देखते हैं, मैं पढ़ा ये बहुत बार, बट अमेजिंग। हबक्कूक अध्याय 2 से लेके 3 तक। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख ले, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ने हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। ये मैंने पढ़ा बहुत बार क्योंकि मैं विजन ड्रीम्स, मैं कलीसिया आपको भी सिखाता हूं। आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट, आपकी प्रार्थनाएं आपको क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। ये मुझे जानता है, मैं बाइबल वर्स जानता हूं। हबक्कूक मैंने बहुत बार पढ़ा, बट जब आप नेक्स्ट पढ़ते हो, वो एक प्रकाशन था मेरे लिए। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोती रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। अपॉइंटेड टाइम में जो विजन आपको दिया परमेश्वर ने, जो टेस्टिमनी परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर रखा है, खुदा इस टाइम चर्च आपको डिक्लेयर करना चाहता है। अपॉइंटेड टाइम में आपकी टेस्टिमनी, आपकी गवाही, आपकी ड्रीम, आपकी विजन पूरी होगी इन जीसस नेम। ड्रीम, विजन आप बहुत बार छोड़ते हो। आप बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे होंगे, किसी के लिए 2 साल हो गया, 2 महीना हो गया। वेटिंग करना बहुत मुश्किल है ना? वेट करना, कोई प्रार्थना करते हुए वेट करना मुश्किल है ना? अब बहुत टाइम है, देर आ रहा है। आपने कोई चीज के लिए ऑर्डर किया, आपने कुरियर में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर किया कोई चीज है और आपकी पसंद का चीज है, और जैसे ऑर्डर करते हैं उस अगला दिन से आप क्या करना शुरू करते हैं? अगले मोमेंट से वेट करना शुरू करते हैं। सोचते हैं कैसे होगा, वैसे होगा। मुझे सामान तो पसंद है, ऑर्डर करता है, बट एक चीज जो मैं ऑर्डर करके मैं वेट ही नहीं कर सकता, वो है बुक्स है। जो बुक्स चाहिए मैं ऑर्डर करता हूं, फिर मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को लगता है अभी पढ़ना शुरू होना जरूरी है। अलग अलग लोगों का अलग अलग इच्छा है। वेटिंग टाइम और एक अपॉइंटेड टाइम, परमेश्वर जो विजन, जो ड्रीम, जो टेस्टिमनी जो आपकी दिमाग में डाला है, सपना जो डाला है आपकी परिवार को लेके, व्यवसाय को लेके, जिंदगी को लेके, वो अपॉइंटेड टाइम में परमेश्वर पूरी करने वाले। कब? अपॉइंटेड टाइम में। एक चीज आपको समझना है, मैंने ये देखा लोगों में, प्रार्थना करते कुछ साल के लिए, महीने के लिए, टाइम के लिए, एक टाइम के बाद वो प्रार्थना विषय भूल जाता है। 6 महीने के बाद वो छोड़ देते हैं, खुद मन में हार मान लेता है। बट परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है, इन राइट टाइम। इंग्लिश में भी वो एक बार पढ़ेंगे। Record the vision and inscribe it on tablets that the one who reads it may run, for the vision is yet for the appointed time. It hasten toward the goal and it will not fail. Though it tarries, wait for it, for it will certainly come, it will not delay. वो certainly, sure, पक्का 100% विजन्स पूरी होंगे, वो डिले नहीं होगा यीशु का सामर्थ के नाम से। आप विजन, ड्रीम्स आप परमेश्वर की चेहरे से आपने लिया, आपके रेमा वर्ड आपने लिया, सर्टेन टाइम्स में आएंगे। आप वेट करते रहेंगे, बट 100% इट्स वो आने वाले आपके लाइफ में, बिकॉज वो रास्ते पे। बोलो, वो रास्ते पे है। बोलो, मेरे ड्रीम रास्ते पे, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, मैंने उसके लिए क्या लगाया हुआ है? ऑर्डर किया हुआ है। मेरी रास्ते पे मेरा ड्रीम और विजन। आप प्रार्थना में, ये जब आप प्राइवेट प्रेयर में बैठोगे, आज शायद इंटरनेट की कमी के कारण कुछ तार वार कट गया,
लाइव नहीं है, अपलोड होगा। आप प्रार्थना करने के टाइम ये सरमन के साथ बैठ के प्रार्थना करना, क्योंकि आपका फेथ बढ़ाएगा और आपकी कुछ ड्रीम्स विजन आप लिखे रखे हुए थे, आप भूल गया था, आपने प्रार्थना करना, वो सब वापस देने वाला है परमेश्वर। मेरा विश्वास है यीशु के सामर्थ्य नाम से। बहुत बार इंस्टेंट मिरेकल मिलता है, मुझे भी मिला, कहीं दर्द से दूर हो गया, परेशानी था, प्रार्थना कर ली, इंस्टेंट मिला। बट 80% टाइम आप प्रार्थना करने के बाद कुछ टाइम आपको वेट करना है, उसका एक अपॉइंटेड टाइम है, निर्धारित टाइम है। आप यीशु में, परमेश्वर ने आपको सपना दिखाया, ड्रीम्स दिखाया, विजन्स दिखाया, वो भी परमेश्वर की ओर से, और अपॉइंटेड टाइम में वो पूरी करेंगे। और आपका एक वेटिंग टाइम है। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। पास्टर, वेटिंग क्यों करना जरूरी है? मैं क्यों इंतजार करता रहूं? मेरा वेटिंग, हबक्कुक का अध्याय आपने नोट करना है, क्योंकि इट इज ऑन वे, निर्धारित टाइम पे वो पूरी होने वाला है आपका। ये हाईली प्रॉफिटिक मैसेज है, क्योंकि मैंने कुछ और मैसेज, मेरा सीरीज एडवांस चलता है, एडवांस चलते आता है। सो मैंने, बट फ्राइडे जब मैं पढ़ रहा था बाइबल, मेरे लिए प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे लेके गया अलग अलग सिस्टम से। जब आप खुदा के साथ बैठते हो, वो एक्सपीरियंस अमेजिंग है। जो बैठता है उसको पता है वो कैसे कैसे आपको वचनों में लेके जाता है। अमेजिंग। यशायाह अध्याय 40-31 एक वर्ष पढ़ेंगे, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो यहोवा की बाट जोते, जो आप वेट करते हो, उसी टाइम आपको स्ट्रेंथ देता है परमेश्वर। बोलो, जब आप वेट करते हो प्रार्थना के साथ, आपकी टेस्टिमनी, आपकी ड्रीम, आप विजन के लिए आपको उस टाइम परमेश्वर क्या देता है? ताकत देता है। बोलो, ताकत देता है परमेश्वर। जब आप वेट करते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में वेट कर रहा हूं उस चीज के लिए, आप कंप्लेंट लगा सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ये कब होगा, वो कब होगा, या आप उसके लिए स्ट्रेंथ, बल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बल क्यों देना चाहते हैं परमेश्वर? जो आशीष और अनुग्रह जो आपकी लाइफ में, जिंदगी में परमेश्वर देने वाला है, उसको कैरी करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए। आप जानते हैं, एक बहन प्रेग्नेंट हो जाता है, वो परमेश्वर उसको एक उम्र में प्रेग्नेंट करता है, उसको ताकत देता है, उसके हाथों में ताकत देता है, क्योंकि उसका जो बेटा बेटी जो आने वाले, उसको उठा के चलने के लिए भी उसकी शरीर में ताकत है। आपकी, मेरा विश्वास है, जो टेस्टिमनी, जो गवाही परमेश्वर देने वाला है, उसको कैरी करने के लिए, उसको लेके चलने के लिए परमेश्वर आपके हाथों में ताकत देने वाला है। और ये कब मिलता है ताकत? कब मिलता है ताकत? जब आप वेट करते हो। बोलो, जब आप इंतजार करते हो उस चीज के लिए। दो तरीके से इंतजार कर सकते हैं। आपने कोई रिश्तेदार को लेने के लिए एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन में गया कभी? कोई रिश्तेदार को, किसी को लेने के लिए, फ्रेंड्स को, एयरपोर्ट में गया, रेलवे स्टेशन में गया, वो इंतजार करना इजी है? उसमें दो तरीके के लोग आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में मिलेंगे। वेट करने के बीच में एक तो गड़बड़ करता रहता है, एक तो गाली देता है सरकार को। देखो जी, मेरा भाई का फ्लाइट लैंड हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी तक बाहर नहीं आया, पार्किंग वाला बहुत दूर कर रखा है। आजकल सिस्टम गड़बड़ है, सबको गाली देता है। वो 1-1.5 घंटा खुद को भी गाली देगा, जो आ रहे उसको भी गाली देगा, जिस बंदे को रिसीव कर रहे उसका खुशी चले जाता है। बट दूसरे बंदे, उसको पता है आना तो है ही है, इसी टाइम आएंगे, आधा पौना घंटे आगे पीछे होंगे, और मैं इस टाइम पेशेंटली वेट करेंगे, और बंदे आएंगे खुशी के साथ लेके चलेंगे। दो तरीके के व्यक्ति है, उसमें आप डिसाइड करो आप कौन सी वाला बनना चाहता है। आप पार्किंग में जब गाड़ी चलाते हो, हम दिल्ली के सड़कों में ट्रैफिक आ जाता है, कुछ बंदे इतनी हॉर्न बजाते हैं, गाली देता है, और अपनी स्टीयरिंग व्हील को भी मारता है। ऐसे भी ड्राइवर्स हैं, आपने देखा होगा, स्टीयरिंग व्हील को मार देता है और गाली देता है, उसको लगता है अंदर बैठ के शीशे ऊपर करके गाली देता है, पता नहीं किसको सुनाना है। और जैसे दूसरे वाले ने शीशा नीचे करेगा तो फिर तो चुप हो जाता है। ऐसे भी है। वेटिंग टाइम में आपके पास ऑप्शन है, गाली गलौज के साथ उस ड्रीम के लिए इंतजार करना है, या धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ, स्तुति के साथ। परमेश्वर जो गवाहियां, जो टेस्टिमनियां तो मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में रिलीज करने वाले, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। सो वेटिंग कैसे करेंगे आज से आप? थैंक यू। वेट करो हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ। जो गवाही तो मुझे देने वाला है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। नीति वचन अध्याय 2 का 7 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर आपको क्यों जीत देना चाहता है, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है,
शायद जब मैंने हिंदी पढ़ा, बट इंग्लिश में जो केजेवी में, किंग जेम्स वर्जन, जो रूट वर्स में प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 2 का 7 से लेकर 8 ऐसा लिखा हुआ है, ही होल्ड सक्सेस इन स्टोर फॉर द अपराइट, ही इज ए शील्ड टू दोस हु वॉक इज ब्लेमलेस, फॉर ही गार्ड द कोर्स ऑफ द जस्ट एंड प्रोटेक्ट्स द वे ऑफ इट फेथफुल वंस। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से की बात नहीं, जब उसमें ट्रांसलेशन में दिक्कत है, एग्जैक्ट लिखा ही होल्ड सक्सेस इन स्टोर फॉर द अपराइट। परमेश्वर अपनी लोगों के लिए जीत अपने हाथों में रखा है। परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस में हारा गया या जीता? जीता। उसमें हारा, बट जब उसमें आप बोल सकते मेरे लिए और आपके लिए दुनिया को लगा हारा, मृत्यु को, शैतान को उस दिन लगा उसकी जीत हुआ, बट तीसरे दिन जब खबर में जाके देखा उस दिन क्या हुआ? मृत्यु को भी हराया। जो फाइनल एनिमी जो मनुष्य के लिए, धरती के लिए खड़ा था, मृत्यु, उसको भी जीसस क्राइस्ट ने हराया। तो जीसस की डीएनए में क्या है? जीते हार है, जीत है। तो मैं और आप यीशु मसीह का बेटे और बेटी होने के नाते हमारी डीएनए, जब आप बपतिस्मा लेते हो, प्रभु यीशु को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार करते हो, प्रभु यीशु के परिवार में आपको अटैच करते हो, आपका डीएनए, आपका जीन, आपका खून जीत का है हार का है? जीत का। जीत का। वो गाना है ना, जीत का झंडा यीशु मेरा, यीशु मेरा। आपको ये समझना है, परमेश्वर आपके लिए आपकी ड्रीम्स, विजन्स, चंगाई परमेश्वर आपको देना चाहता है। जीत ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके लिए प्लान कर रखा है, हार नहीं है आपका डीएनए। पास्टर जी, मेरी दादा ने व्यवसाय खोला, दिवालिया हो गया। हमारी 5 एकड़ जमीन था जी गांव में, फिर हमें बेच डाल के शहर में आना पड़ा। मेरे पापा ने छोटे काम करके व्यवसाय फिर शुरू कर दिया, उसको भी बिक गया। हार 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 वो आपकी पापा दादा का होगा, बट जब आप यीशु में आता है, आपका दादाजी का नाम है अब्राहम, आपकी दूसरी दादाजी का नाम है इसहाक, क्योंकि आप किसकी डीएनए का हो गया? आप अभी भी दादा दादी का नाम पूछने का टाइम क्या बोलना है? स्वर्गीय शर्मा जी बोलना, स्वर्गीय अब्राहम, स्वर्गीय इसहाक, स्वर्गीय यीशु मसीह। आपका बाप दादा डीएनए चेंज हो चुका है। जिस दिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएंगे, उस दिन आपको पता होगा मेरा जो डीएनए, मेरा जो हार का परिवार नहीं है। आप किसी भी चीज के, मेरा स्पिरिचुअल फादर की गवाही मैं सुना, ने बोला उनकी ग्रैंडफादर इनकम टैक्स ऑफिसर था, फादर पढ़े लिखे बंदा, बहुत सारे व्यवसाय शुरू कर लिया, बहुत समझदार बंदा, दूसरों के लिए व्यवसाय करके देता, सक्सेसफुल होता, खुद के लिए व्यवसाय शुरू कर दिया, फेल फेल फेल। बट मेरी स्पिरिचुअल फादर जैसे प्रभु यीशु में आया, उसके बाद उनकी व्यवसाय में तरक्की आया, क्योंकि जो डीएनए, जो हार का, प्रभु यीशु ने क्या किया? चेंज किया। आप बोलो पड़ोसी को, तेरा डीएनए, तेरी कौन, तेरे बाप दादा माँ सब चेंज हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरा दादा को शुगर होता है जी, अर्थराइटिस होता है। जैसे कुछ बहनें, कुछ अर्थराइटिस होने के टाइम चलता कैसे है? चलता कैसे अर्थराइटिस वाले? ऐसे लगता है ना, टंग 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 टंग, ऐसे चलता है ना कुछ। वो क्यों है ना? ऐसे चलता ना, नहीं दिखते नहीं आपको? क्यों? बीमारी है हड्डी में। बट आप चलेंगे सीधे, क्योंकि यीशु सीधा चला, उसकी हड्डियों में कोई बीमारी नहीं था। वचन में लिखा उसका एक भी हड्डी टूटा नहीं, बिकॉज जीसस, आपकी हड्डियों में बीमारी, दवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका डीएनए जीसस क्राइस्ट का है। वो जीत। इसलिए मैंने आज आपको प्रोफेटिकली ये ड्रीम दे रहा हूं। आपकी टेस्टिमनी, आपकी ड्रीम्स रास्ते पे है, और वेटिंग टाइम है। इस टाइम वेट कर रहे होंगे अपनी गवाही के लिए, उस टाइम थैंकफुलनेस के साथ वेट करना, क्योंकि उसकी डीएनए में सक्सेस है, आपकी डीएनए में जीत दे रखा है परमेश्वर ने। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 2, बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस एक बाइबल वर्स, हमें क्यों परमेश्वर जीत दे रखा है। पुराना नियम हो, नया नियम, हम उठा के देखते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14 है वही ये वर्स। बट थैंक्स बी टू गॉड हु ऑलवेज लीड अस कैप्टिव्स इन Christ's triumphal position and uses us to spread the aroma of the knowledge of him everywhere। हो सकता है मैं रेफरेंस गलत बोल रहा हूँ, बाइबल वर्ड्स आप इंग्लिश में ढूंढ लेना कहाँ पे, बट मैं हिंदी में भी लिखा बताता हूँ। परंतु दूसरा कोरिन्थियों, अच्छा, दूसरी कोरिन्थियों अध्याय 2:14। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो
जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, बोलो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, बोलो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में, बोलो मसीह में सदा मेरे को मुझको जय के उत्सव में लिए फिरता है। फेलियर या जय के उत्सव में? जय के उत्सव में। आपको समझने, आपकी ड्रीम, उसके लिए जीत जरूरी है, यीशु जय के उत्सव में लेके चलता है। आपकी विजन, उसके लिए आपको जीत चाहिए, यीशु जय के उत्सव में लेके चलता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ट्रायम्फल पोजीशंस। इंग्लिश में पढ़ता हूं, लेट अस कैप्टिव्स इन क्राइस्ट ट्रायम्फल पोजीशन। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन जीत जाता है, देश शहर मिलता है, वो पूरा शहर में क्या निकलता है, वो रैली लेके निकलता है ना, जीत का रैली। जीसस क्राइस्ट उसको लीड कर रहे, और आप देखते हैं पीएम खड़े होते हैं या सीएम खड़े होते हैं, उस जगह का बंदे होते हैं, उसके साथ उसका बेटा, उसका करीब के लोग होते हैं। आज समय ना शहर में जीत का उस ट्रायम्फल पोजीशंस लेके निकलेंगे, परमेश्वर के साथ आप खड़ा है, क्योंकि यीशु ऑलरेडी जीत चुका है। आपको भी व्यवसाय में, जिंदगी में, शरीर में, आपकी ड्रीम्स में, सब चीज में परमेश्वर आपको ट्रायम्फल उस जीत के झंडे के साथ लेके चलना चाहता है। आपको इस चीज को समझो, दिमाग में समझो, दिमाग बुद्धि को बता दो, परमेश्वर मुझे जय की उत्सव में लेके जाना चाहता है। किसमें? हारते हुए जीत की ट्रायम्फल पोजीशंस में लेके जाना चाहता है। मेरे स्पिरिचुअल फादर इस एग्जाम्पल को बताता है, आप जब कुछ भी आप जाने का टाइम, एक चीज समझना जिंदगी में, आप फिक्स मैच में, मतलब सट्टे गैम्बलिंग खेलने वाले जानते होंगे, आपने छोड़ चुका है, मेरा विश्वास नहीं है तो आज गैम्बलिंग सट्टे के आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी पुरानी जिंदगी में आप जानते हैं जो सट्टे, बड़े सट्टे वाले होते हैं, वो पैसा लेता है और दूसरी जो टीम को जिताना चाहता है और दूसरी टीम जिसको वो हराना चाहता है, हराने वाला एक आध बंदे को पकड़ के पैसा चढ़ाता है। क्रिकेट में तो बोलेंगे तू 2-4 नो बॉल डाल देना, तू 2-4 इजी मारने के लिए बॉल डालते देना, फिक्स करता है मैच। और जो सट्टे वाला, उसको गैम्बलर, उसको पता होता है जिस टीम मैं जिताना चाहता हूं वही जीतेगा। आज यीशु मसीह ने बड़े एक डिसीजन ले चुका दिमाग में, मेरा बेटा, मेरा बेटी को मुझे जिताना है। फिक्स मैच है, वन साइड मैच है। आप कैसे भी खेलो, खुदा के साथ खेलो, आप जीतेंगे, क्योंकि इट्स अ फिक्स मैच। आमीन। जय का झंडा यीशु मेरा, वही गाना गाएंगे हम अभी नहीं, मतलब लास्ट में। आपको इस चीज को समझना है, आपकी ड्रीम, टेस्टिमनी, प्लान्स, क्योंकि बहुत बार मैंने एक बार कुछ काम के लिए बड़ा ड्रीम देख रखा था, बट कुछ साल वो चलता गया, मैंने छोटा ड्रीम देखा। तो मैंने फादर इन लॉ को मैंने वो छोटा ड्रीम देखने के लिए लेके गया। मेरा फादर इन लॉ वो कंजर्वेटिवली सोचने वाला बंदा है, वो बड़ा चीज सोचने का मैंने देखा नहीं बता के, बट जब मैंने उनको दिखाने के लिए क्या बोलते, हरीश तेरे को क्या हो गया, तू तो बड़ा सपना देखने वाला बंदा था, दी छोटे सपने में तू कैसे आ गया। मैंने सोचा भाई साहब ये तो बात तो सही बोल रहे, तू विजन बड़ा ड्रीम दे, तेरे को हुआ क्या। मेरे को पता चल गया, मैं भी जैसे आप में से कुछ लोगों ने ड्रीम सपना छोड़ रखा है, मैं भी ऐसे घुस गया था। मैंने चेंज किया, नहीं परमेश्वर, जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं विजन्स ड्रीम्स रख रहा हूं, मैं उसी के लिए मैं मेहनत करूंगा। क्योंकि आप आधे रास्ते प्रार्थना छोड़ना नहीं है, आधे रास्ते चंगाई के लिए, आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए जो प्रार्थना है वो छोड़ेंगे नहीं आप। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपको कौन सी उसमें लेके जाना चाहता है, जीत। आप ये चीज देखा होगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिसको पता है मेरा पार्टी का एमएलए जीतेगा, एमपी जीतेगा, इलेक्शन रिजल्ट आने के लिए 2 दिन पहले वो कुछ चीज अरेंजमेंट करता है। क्या करता है वो बैंड वाले को बुक करता है ना, बुक करता नहीं करता, और लड्डू का ऑर्डर देता है, 2000 लड्डू, हलवाई के पास पैसा जाता है, क्योंकि उसको वो किस चीज के लिए प्लान कर रहा है, जीत के लिए। जिसको हारना है वो इलेक्शन का रिजल्ट आने के पहले 2 दिन चले जाएंगे, अमेरिका जा रहा हो जी, चाचा के उधर जा रहा हूं, क्योंकि वो शहर में रहना नहीं चाहता। वो किस चीज के लिए प्लान कर रहा है, हार के लिए। बट जो जीतने वाला वो किस चीज के लिए प्लान कर रहा है, जीत के लिए। आपको हमेशा ड्रीम्स, आप प्रार्थना विषय कर रहे हो, ड्रीम्स, टेस्टिमनी, उसके लिए आपको प्लान करना है, जीत के लिए प्लान करना है। जब आप विजन्स देखते हो, प्रार्थना करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हो, उस टाइम प्रार्थना करना। बहुत बार लोग घर खरीदने के लिए डिसीजन लेते हैं, वो देखते हैं मेरा कमाई कितना है, बैंक से मुझे कितनी लोन मिलेगा, क्या होगा,
2 कमरा लेना है, आप ड्रीम करो, आप इमेजिन करो उसी टाइम प्रार्थना में बैठते। अच्छा होगा, बहुत बार आप इमेजिन करो, क्योंकि शैतान आपका ड्रीम्स, विजन्स, इमेजिनेशन को खत्म करने आता है। कुर्सी में आप बैठ सकते हैं, आप बोल सकते हैं परमेश्वर मुझे 3 BHK घर चाहिए, 5 BHK घर चाहिए, मेरा बेडरूम में ऐसे होगा, मैं टीवी इधर लगाऊंगा, सोफा में हॉल में इधर लगाऊंगा, मेरा बेड इसी एरिया में होंगे, मैं वुडन फ्लोरिंग करूंगा, किचन में मैं ये काम करने वाला हूं, चिमनी में इसी जगह में फिट करूंगा, मैं इस आप प्रोजेक्ट्स, आप डिजाइन, आप प्लान कर रहे जीत के लिए ऑलरेडी अपनी लाइफ में। बीमारी हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला सर्जरी करना ही पड़ेगा, आप प्लान करना शुरू कर दिया, ठीक है सर्जरी करेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपया, आप बैठ के सोच रहे 5 लाख रुपया, 2 लाख तो FD में, 1 लाख मम्मी से पूछेंगे, 2 लाख रुपए लोन लेंगे। आप प्लान क्या कर रहे हो? प्लान क्या कर रहे हो? सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हो। दूसरा आप प्लान कर सकते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं चंगे होंगे, 5 लाख की जगह में मैं उस 5 लाख में प्रभु के लिए बोऊंगा, मैं उस 5 लाख में मैं एक अच्छा होटल बुक करूंगा, मेरा भाइयों को, बहनों को, कलीसिया के लोगों को बुलाऊंगा, 2-2.5 लाख रुपए का अच्छे एक 5 स्टार होटल में 10-20 लोगों को पार्टी दूंगा। कौन सी आप प्लान कर रहे हो? जीत प्लान कर रहे हो, हार प्लान कर रहे हो? जीत। तो अपने माइंड को भी सिखाना शुरू करो, आज से जीत को प्लान करो। आज आपको माइंड को क्या सिखाएंगे? आज हार या जीत, ये सब वेटिंग पीरियड पे होता है। बोले, ये सब वेटिंग पीरियड पे होता है। अब वेट करेंगे उस टाइम, क्या कर रहे हो इसी टाइम? कुछ लोगों को लगता है ऑलरेडी सपना देखना शुरू कर दिया, इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया। कौन सी होटल ले जा रहे हो? जीत का झंडा, यीशु मेरा। जीत के लिए प्रार्थना करो, विजन करो, प्लान करो। एक प्रचारक, मैंने सुना या पढ़ा कुछ टाइम पहले, मुझे जब ये याद आया, एक प्रचारक अपनी बहन के बारे में बताया। उसकी बहन का शादी होके 8-10 साल कोई बच्चा नहीं हुआ, डिप्रेस्ड हो गया। बट उनको ये समझ आया हमें प्लान करना पड़ा है जीत के लिए। उन्होंने नया घर खरीद रहा था, घर पे 2 कमरा एक्स्ट्रा लिया। हस्बैंड वाइफ के लिए तो क्या, हस्बैंड वाइफ रहना अकेला तो 1 आध कमरा चाहिए। उन्होंने बड़ा घर लिया, 2 बच्चों को रखने के लिए घर लिया, 2 बेडरूम्स, और उस बेडरूम्स को उन्होंने बच्चों के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया, और एक कीबोर्ड पियानो खरीदा बड़ा, और बोला मेरा बच्चे कीबोर्ड प्ले करेंगे। वो प्लान कर रहा था जीत, विक्ट्री। आप बांझ हो रहे तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, अपने बच्चे का नाम आप सोच के बैठ सकते हैं, बेटा है तो ये, दूसरा बेटी है तो मैं ये नाम रखूंगा। इन्होंने भी यही किया, 8-10 साल बच्चा नहीं हुआ, उन्होंने प्लान किया, कमरे बनाए, कमरे वाला घर लिया, पियानो लिया, क्योंकि उन्होंने चाहा मेरा बच्चे प्ले करे। और ये प्लान कर रहा था, उनको एक डायपर वाली कंपनी जो डायपर बेचता है, कोरियर में सैंपल भेजा गया, 2 डायपर उनके घर में पहुंचा। इनको बच्चा नहीं है 10 साल से। जब डायपर आया, उन्होंने बोला प्रभु डायपर क्यों भेजा? प्रार्थना में बैठा बोला तुम्हें मैं ट्विंस देने वाला हूं। कुछ दिन के बाद उनको प्रभु ने ट्विंस ही दिया। और प्लान क्या कर रहा था? बेबी। हाँ, बेबी। जो प्लान किया हुआ, जीत प्लान, विक्ट्री प्लान करो, क्योंकि यीशु मसीह जय उत्सव में लेके चल रहा है। आमीन। बहुत सारे मैसेजेस, आप, एक मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत कम प्रचारक का सुनना, बाकी बाइबल में प्रभु के साथ बैठो। आप बहुत सारे प्रचारक के साथ बैठोगे, तू पापी है, तू नरक जाएगा, तेरा दादा पापी था, तेरा चाचा पापी था, मैं 1.5 लाख उपवास रख चुका, फास्टिंग रख चुका। कुछ लोगों का प्रचार सुन के आप निकलोगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आपको लगेगा भाई साहब ये तो संत आदमी है, मैं तो बेकार आदमी हूं, मैं कहां से आया? जो आपको नीचे लेके जाता है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, मत सुनो, क्योंकि डेविल का एक स्ट्रैटेजी है आपको मारना, आपको गिल्टी फील कराना, और आप गिल्टी होंगे। परमेश्वर के सामने जाने के टाइम आप क्या करेंगे? मैं तो गिल्टी हूं, मैं तो पापी हूं। बट यीशु मसीह का ग्रेस का, फेथ का, दया का, सामर्थ का मैसेज आप सुनो। आपको पता होगा, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में ये मैसेज जो आज का चढ़ेगा, आप प्रार्थना के साथ इसमें बैठना और हफ्ता सुनो, और ड्रीम्स, विजन जो मरा हुआ है, व्यवसाय शुरू करना, लाइफ काम करना, आगे बढ़ना, वो सब वापस लेके आएंगे परमेश्वर। प्लान क्या करेंगे आप? जब वेटिंग पीरियड में करेंगे क्या? इंतजार करेंगे किस चीज के लिए? आप प्लानिंग बनाएंगे जीत के लिए। बोलो जीत के लिए, जीत के लिए। मैरिज हुआ नहीं, आप प्रार्थना कर रहे, डिजाइन सोचो, इधर कर रहे चर्च में, सोचो मेरा डेकोरेशन कलर स्कीम क्या होंगे मैरिज का? मैं व्हाइट रखूंगा, मेरा ब्राइडल एंट्री होने के टाइम में मैं ऐसे रखूंगा, मैं ये वाला गाना गाऊंगा। जस्ट ड्रीम एंड इमेजिन।
अंकल पीजी वर्गीस, उनकी बेटी का, हम अंकल चर्च में आया था, उन्होंने बताया था या मैंने पढ़ा, उन्होंने बोला उनका बेटी बहुत एज हो गया था, मैरिज नहीं हो रहा था, कुछ इश्यूज था, तो उसे पूछा तेरे को कैसे वाला लड़का चाहिए। उस जॉयल ऑस्टिन का बेटी आया था, बैठे पूछा डिनर के टाइम पे, पूछा तेरे को कैसे लड़का चाहिए। उन्होंने बोला जो मिल जाए जी चलेगा। उन्होंने बोला ना 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 ऐसे नहीं, जो तुझे चाहिए उसका स्पेसिफिकेशन रखा, लिख, प्रार्थना करा। उन्होंने सिखा के गया और कुछ साल के बाद ऐसे हस्बैंड, शायद उसको टीचर चाहिए था, लंबा बंदा चाहिए था, वो सब स्पेसिफिकेशन वाला बंदा प्रभु ने, जैसे उसने ऑर्डर लगाया वो परमेश्वर ने उसको डिलीवर किया। अरे जो मिल जाए जी बस। सब्जी लेने आप जाते हो, थोड़ा महंगा सब्जी होता है, वो दुकानदार क्या करता है, आपको क्या बोलते हैं उसको, छटनी, छटके लो, क्या बोलते हैं, हाँ, चाट के लो, जो भी समझ गया ना, अब कुछ सेलेक्ट करके बढ़िया लो। और जिसका रात को 11 बजे बेचने वाला है, खराब पीस पड़ा है, टमाटर वमाटर, आप उसको करने के टाइम उस क्या क्या बोलेंगे, भाई साहब रेट इतने, जो मिल रहे ले जाओ। बट आप ऐसे यूजलेस चीज लेने के लिए नहीं, बेस्ट परमेश्वर आपको देंगे इन जीसस नेम। ये बिलीव करना, आप ये बिलीव करना, बेस्ट देंगे आपको। ये जो मिले आ जाए जी, हो जाए। नो, गॉड हैज प्लान द बेस्ट फॉर यू। आप किसकी बेटा बेटी हो समझ चुका, तो परमपिता परमेश्वर का जय उत्सव में आपको लेके चलने वाला परमेश्वर है वो। आमेन। प्रोवर्ब्स क्यों आपको ये सोच रखना जरूरी है? प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 23 का 7, नीति वचन अध्याय 23 का 7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसे वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। उसका फर्स्ट पोर्शन, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा आप है। आपको कैसे बनाना है? मैं मन में विचार करता हूं वैसे ही आप है। बोलो, जैसे आप मन में विचार करते हो अपने बारे में, जैसे मन में आप मन में विचार करते हैं, आप मन में विचार कर रहे हो इस धरती का मोस्ट ब्यूटीफुल अनॉइंटेड ब्लेस्ड व्यक्ति आप हो, आप विचार करते हो आप है। आमीन। मैं रदी से बोलता हूं, मैं बोलता हूं मेरे इस धरती का महान, मेरा फेवरेट प्रीचर कौन है? ये वो मैं बोलता मेरा फेवरेट प्रीचर है हरीश। अरे मैं फेवरेट प्रीचर मेरा मैं नहीं बनेगा, दुनिया को कैसे बनेगा? मैं फर्स्ट मेरा फेवरेट प्रीचर मैं ही हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अनॉइंटेड हूं, परमेश्वर ने मुझे बुला रखा है, उसकी काम की अकॉर्डिंगली भेज रखा है। किसी ने, मुझे पता किसी ने इलेक्शन के साथ बुलाए नहीं, किसी ने वोट देकर बुलाए नहीं, और बाइबल में लिखा है कॉलिंग ऑफ गॉड इज इररिवोकेबल। परमेश्वर ने मुझे जो बुलाहट दिया, किसी बंदे की बातों में, किसी की सोचों में, किसी के डिसीजन में वो निर्बल नहीं है। गॉड्स कॉलिंग इज इररिवोकेबल। उसने मुझे बुलाया, वो चलाएगा आगे। आमीन। आप मन में क्या सोचते हो? व्यवसाय चलते जाए जी, व्यवसाय चले जाए जी। हमारा दुकान में कौन आना है, हमें कहां से नौकरी मिलेगा, मेरे घर पे अच्छे बच्चों का कहां से शादी होगा, हो जाए बस। लड़की का अच्छा शादी कैसे होगा? वो खुद अरेंज करे, कहीं निकल जाएं, बेस्ट होगा। बोलो बेस्ट होगा पड़ोसी को। बेस्ट होगा। जैसे आप मन में सोचते हो वैसे होगा, वैसे आप हैं। लड़कियां बोले मैं खूबसूरत हूं सबसे इस धरती का, आप सोचेंगे तो है हैंडसम, वैसे ही आप होंगे। मेरा स्पिरिचुअल फादर ने एक स्टोरी बोला एक बार, मुझे याद है। आप प्रीचिंग सुनते हो मुझे पता नहीं, मेरा शरीर आत्मा के साथ सुनता हूं, मैं ग्रहण करता हूं उस चीज को, तो टाइम पे वो आता भी दिमाग में। ने एक स्टोरी बोला, एक बहन के लिए, एक बहन का पैर में बहुत बीमारी था, प्रार्थना कर रहा था, जितनी भी प्रार्थना करते हुए उस बहन का पैर का बीमारी ठीक नहीं हो रहा। तो उस पास्टर को परमेश्वर ने रिवील किया, इससे पूछ तूने अपनी पैर को कभी श्राप कर दिया? तो उस बहन ने फर्स्ट बोला नहीं नहीं, मैंने तो अपनी पैर को कभी श्राप नहीं किया। फिर उसको याद आया जब सहेलियों के साथ ये, जैसे आप जानते हो पानी में, आप स्विमिंग पूल में बैठ गया, नहर में बैठ गया, हम पैर डाल के बैठते ना, कभी पैंट ऊपर करके बैठते गए तो तभी तो पता चलेगा। जाके बैठते हो, उस टाइम लड़कियां बैठा हुआ था सहेलियों के साथ, तो ये लड़की बैठ के बोलता था देखो तुम सबका पैर तो बहुत सुंदर है, मेरा तो पैर खूबसूरत है ही नहीं।
वो हमेशा बैठ के बोलता मेरा पैर तो अच्छा दिखने में है नहीं। वो श्राप करता गया, कुछ साल के बाद उसकी पैर में बीमारी हो गया। आज आप शरीर का हर अंग को ब्लेस करो, ब्लेस्ड ब्लेस्ड ब्लेस्ड। जो बीमार अंग हो, परेशानी हो, शरीर हो, हर चीज को ब्लेस करो आप, क्योंकि आप जैसे बोलते हो वैसे ही होता है। और आप प्रार्थना करना शुरू करते हो। एक ब्यूटीफुल बाइबल वर्ड्स हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ डैनियल अध्याय 10 का 12। आप प्रार्थना करना, ब्लेस करना। ये सरमन रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना? अच्छा, लाइव भी जाना शुरू हो गया, वेरी गुड। आप सुनना 6-7 बार, प्रे कर दो, अन्य भाषा में प्रार्थना करके सुनना है सरमन, जस्ट डू इट। ये प्रॉफिटिकल इंस्ट्रक्शन समझो, मैं भी करूंगा ये काम, क्योंकि ड्रीम्स विजन्स परमेश्वर दोबारा देगा और एक एनर्जी के साथ, ताकत के साथ आके लेके जाएंगे। शैतान पहले आपको मारने के पहले आपको ड्रीम्स मारता है। शैतान पहले आपको मारने के पहले आपकी सपना, इच्छा, ड्रीम्स वो मारता है, बट आप मरेंगे नहीं, जी उठेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। डैनियल अध्याय 10-12। उस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा। 10-11। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन है तुझसे मैं कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। तब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन मेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण गब्रियल नाम की एक स्वर्गदूत आया दानियल के पास। दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया। उसके पास, दानियल के पास आके क्या बोला, हे दानियल, धरती का सबसे यूजलेस बंदा जो बहुत सारे प्रार्थना करते रहते हैं, गाली दिया दानियल को। क्या दिया दानियल को? बोला क्या है? हे दानियल, पढ़ ली, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, हे अति प्रिय पुरुष, माय बिलवड। परमेश्वर जब आपको देखता है, आप अति प्रिय पुरुष, अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटी है। जब आप प्रार्थना करते हो इस समय में, परमेश्वर यीशु मसीह का अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटी है आप। दुनिया क्या बोले भूल जाओ, तू ऐसे है वैसे है, बट आप परमेश्वर का अति प्रिय बेटा है, अति प्रिय बेटी है। गॉड लव्स यू। दुनिया बोले क्या है, व्हाट गॉड सेज दैट स्टैंड्स। ससुर में पसंद नहीं करता, ससुर जी पसंद नहीं करता, नॉनसेंस। अति प्रिय परमेश्वर का है। मेरा पड़ोसी प्यार नहीं करता, कॉलेज में मुझे कोई साथ लेके नहीं चलता, ऑफिस में मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे गली में मुझे कोई पसंद नहीं करता, नॉनसेंस। परमेश्वर का अति प्रिय है आप। आमीन। जस्ट इसको दिमाग में घुस जाओ, जैसे दानियल के समान जो यीशु में है, जो परमेश्वर में है, आप उसका अति प्रिय बेटा बेटी हो। बस इसको लिखे रख लो, मैं अति प्रिय है, मोस्ट हाईली फेवर्ड, हाईली ब्लेस्ड, अनॉइंटेड बेटा बेटी हूं मैं परमेश्वर का। जिस दिन आपको दिमाग में घुस जाएगा, उसकी हाईली फेवर्ड, उसकी हाईली ब्लेस्ड बेटा और बेटी है। और उस स्वर्गदूत ने एक और बात बोला, जिस दिन तू पहले ही प्रार्थना करने बैठा गया था, पढ़ लीजिए उसको, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। क्योंकि पहले ही दिन, बोलो पहले ही दिन, पहले की जन जब तूने, आपने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना के लिए बैठा गया, उसी दिन तेरे वचन सुनेंगे। आप प्रार्थना करने बैठते हो, उपवास करने बैठते हो, आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हो, कौन सी दिन परमेश्वर सुनते हैं आपकी प्रार्थना? हाँ, 4 साल के बाद, 40 साल के बाद, पहले ही दिन, उसी दिन, बोलो उसी दिन, आप उसी मोमेंट में आप किसी को फोन उठाते हैं, डायल करते हो, आपके अमेरिका में भाई है, फोन लगाते हो, उसके बाद 4 दिन बैठे रहते हो फोन के साथ, कितने मिनट में कॉल पहुंच जाता है? 5-10 सेकंड के अंदर आपका बात होना शुरू हो जाता है। सोचना, धरती में सिस्टम है, जिसने सूर्य चंद्र तारा गणे सारे सिस्टम्स बनाया, वो उसी टाइम आपका प्रार्थना सुन रहा है, इसी मोमेंट। पासिव वेटिंग क्यों चाहिए? क्योंकि वेटिंग में आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपको बनाते हैं परमेश्वर। आप वेटिंग में, एक बहन जब प्रेग्नेंट होती है,
बच्चा आने वाला है, उसकी छाती को परमेश्वर बनाता है, दूध के लिए तैयार करता है, उसकी शरीर में ताकत देता है, सिस्टम्स बनाता है, क्योंकि उस बच्चे को वो पाल पाए, उसको दूध पिला पाए, उसको लेके चल पाए। परमेश्वर भी आपकी ब्लेसिंग, आपकी टेस्टिमनी, आपकी आशीष अनुग्रह के लिए आपको तैयार कर रही इसी मोमेंट में, क्योंकि आपकी ड्रीम्स, विजन्स रास्ते में देने वाला है परमेश्वर आपको। तैयारियां हो रहा है। प्रार्थना कब सुनी जा रहा है? प्रार्थना कब सुन रहा है? उसी दिन। आप 21 दिन उपवास रखता है, पहला दिन सुनता है प्रभु या 21वां दिन सुनता है? पहले दिन। पहला दिन सुनाई होती है। जब भाई इसी में जब आप आगे पढ़ोगे, एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। डैनियल के पास उस स्वर्गदूत आके बोला, मैं गब्रियल, परमेश्वर ने पहला दिन तूने प्रार्थना करने के लिए बैठा, मेरे को रिलीज किया था तेरे को हेल्प करने के लिए, बट रास्ते में मुझे अलग अलग शैतानिक अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ना पड़ा, क्योंकि तेरे पास जवाब ना आने के लिए स्पिरिचुअल वारफेयर हुआ था। तब मैंने मिखाइल स्वर्गदूत को बुलाया, उस और मैं मिलकर लड़ाई किया, पर्शिया के उस स्वर्गदूतों को, शैतानिक स्वर्गदूतों को हराया। मैं तेरे पास ये मैसेज देने आया हूं, परमेश्वर तुझ में प्रिय और तेरी प्रार्थना सुनी गई। आप प्रार्थना करते हो, एक समझदारी समझना बहुत जरूरी है। शैतान और डेविलिश किंगडम आपकी उस ड्रीम्स, टेस्टिमनी, उस बरकत, उस गवाही आपके हाथ में ना पहुंचाए, उसके लिए पूरी जान लगा के कोशिश करता है। क्या बोला मैंने? जैसे आप प्रार्थना करता है, शैतान, दुष्ट, अंधकार के अधलों की शक्ति, उसकी किंगडम को आपकी गवाही, आपकी टेस्टिमनी, आपका ड्रीम फुलफिल होते हुए, बढ़ते हुए देखना उसको कुछ नहीं है। पास ये मेरे तो फूफा जी के जैसे कह रहे, मेरा शादी होते हुए देखना फूफा जी चाहता ही नहीं है। हाँ जी, कुछ फूफा जी, कुछ रिलेटिव, कुछ रिश्तेदार आशीष होके देखना ही नहीं चाहता हमें। बट परमेश्वर, आप प्रार्थना करते रहो, वो आपके पास वो टेस्टिमनी पहुंचेंगे। इट इज ऑन वे। दानियल के लिए वो जवाब पहुंचने के लिए 21 दिन लगाया, हो सकता है आपको 21 घंटे में वो पहुंचने वाला होगा। हो सकता है इस वीक में परमेश्वर का वो टेस्टिमनी, वो ड्रीम्स आपके पास डिलीवरी पहुंचने वाले होंगे। सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं पास्टर जी, हुआ नहीं। ये वीक होगा गवाही का, उस प्रार्थना, ये वीक होगा टेस्टिमनी का। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। ये वीक होगा आपकी लाइफ का बेस्ट ब्लेस्ड इयर्स, आपका ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी आने वाला महीना हो सकता है, क्योंकि ये मिरेकलस मार्च है। ये होगा, परमेश्वर करके दिखाएगा। आमेन। आप गया किसी के घर पे, मैं आया आपके घर पे, आपने मुझसे पूछा चाय पियोगे? मैंने बोला हाँ जी चाय पिएंगे। चाय, आपने बोला चाय पिएंगे, मुझे पता 5 से 10 मिनट में मेरे पास क्या आने वाला है? चाय। मेरा वेटिंग टाइम क्या है? चाय। 10 मिनट मेरा वेटिंग टाइम है। 5 से 10 मिनट। हो सकता है वो बिस्किट अरेंज करने गया होगा, समोसा नहीं, समोसा नहीं चाहिए समोसा, वो अपनी फेवरेट कोई चीज अरेंज करने गया होगा, बिस्किट लेने गया होगा, पेप्सी लेने गया होगा। मुझे पता है, मैंने ऑर्डर लगाया, बहन ने मेरे से पूछा चाय पियोगे? मैंने बोला हाँ जी चाय पिएंगे। 10 मिनट्स मेरा वो वेटिंग टाइम है। आपने हां बोल दिया प्रभु के लिए, आपकी ड्रीम और विजन्स के लिए। मैं कह रहा हूं आपकी वो वेटिंग टाइम, अपॉइंटेड टाइम है, वो आने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। कुछ घर पे जाते हैं खाली चाय मिलता है आपको, है ना? कुछ घर पे जाते हैं क्या मिलता है? खाली चाय मिलता है। कुछ घर पे जाते हैं क्या मिलता है चाय के साथ? बिस्किट और आलमंड, बादाम और काजू बादाम और बर्फी, स्प्रिंग रोल, मोमोस। कुछ प्रार्थनाएं आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर कुछ और बढ़िया उसके साथ ऐड करके आपको पहुंचाना प्लानिंग कर रहा है। आप पूछ रहे इसके लिए, बट गॉड इज प्रिपेयरिंग समथिंग बेटर फॉर यू। ये आप दिमाग में लगाओ, क्योंकि आप उसकी अति प्रिय है। यीशु में है, प्रभु के पीछे चलता है, आप उसकी अति प्रिय है। शैतान जितनी भी बोले तू खराब है, तू यूजलेस है, ना 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 ना, उसको डांटो, उस टीचिंग्स को डांटो, उस वर्ड को। परमेश्वर का हाईली लव्ड, हाईली बिलव्ड हो आप। इस चीज को आपने समझना है। परमेश्वर के एक दासी ने बोला जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं, प्रार्थना कुछ विषयों के लिए करता हूं, उसके बाद मैं उठ के जाके फ्रिज खोलता हूं, एक चॉकलेट खा लेता हूं, जाके सो जाता हूं। कुछ दिन में बाद मेरे को पता है मेरी आने वाला है प्रार्थना। बोलते मैं अपने आप को शांति, मुझे अच्छा फील करने के लिए मैं क्या खाता हूं? चॉकलेट। मैं आपको कह रहे हैं आप प्रार्थना करो, लाइफ एंजॉय करो, रेस्ट करो, जस्ट एंजॉय करते जाओ। परमेश्वर प्रार्थना आपकी लाइफ में पहुंचाएगा। किसी को चॉकलेट खाना पड़ रहा है, किसी को बटर चिकन खाना पसंद है, जस्ट एंजॉय विद लाइफ।
क्योंकि वो आपके लाइफ में आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये मत बोलना जी चॉकलेट खाते रहो प्रार्थना सुनी जाएंगे, मैंने नहीं बोला ऐसे। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो हेवनली वर्ड्स रिलीज हो रहे हैं स्पिरिचुअल लम्स में, परमेश्वर अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, परमेश्वर तैयारियां कर रहे हैं, जो एंजल्स आपके लिए निर्धारित किया उस एंजल को स्वर्गदूतों को परमेश्वर रिलीज कर रहा है। आपको आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट डिलीवरी, आपके घर पे कोरियर आता है, अपने आप आता है कोई पहुंचाता है, डिलीवरी बॉय। परमेश्वर ने भी सिस्टम्स बना रखा है, एंजल्स सिस्टम्स है उसके लिए। आज ड्रोन लेके डिलीवरी करता है, परमेश्वर का अलग अलग सिस्टम्स है, वो एंजल्स के द्वारा पहुंचाते हैं आपके लिए। उसको काम करने के लिए लोगों को परमेश्वर रिलीज करता है। आपको इस चीज को समझना है। और एक चीज समझना आपने, आपकी ड्रीम और विजन्स के खिलाफ दो बाइबल वर्स पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 एंड यिर्मयाह अध्याय 29:11। फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जॉन 10:10 एक और बार पढ़ लीजिए, दिमाग में समझाना, ये बहुत मसीहों को पता नहीं है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और चोर मीन्स डेविल, शैतान, दुष्ट शक्तियां, अंधकार की अधलों की शक्तियां। वो किस चीज के लिए आता है? चोरी करने, चोरी करने। आपका ड्रीम टेस्टिमनी क्या करने के लिए? चुराने के लिए। आपकी टेस्टिमनी और आपकी गवाही क्या करने के लिए? चुराने के लिए। और घात करने, उसको मरवाने, खत्म करने। वो ड्रीम विजन आपको देना ही नहीं चाहता शैतान। ये समझना, आपका हर ड्रीम, हर विजन, हर टेस्टिमनी का खिलाफ लड़ने वाला शैतान खड़ा है। और नष्ट करने, वो चाहता है आप उसको नष्ट करें, वो गवाही आपके हाथों से चले जाए, टेस्टिमनी आपके हाथों से चले जाए। बट यीशु आया आपका जीवन देने के लिए। परमेश्वर का प्लान क्या है? आप में से बहुत सारे लोग भविष्यवक्ताओं बोलते हैं, भविष्यवक्ता भविष्यवक्तनियां जो निकले उनके पास जाके बोलते हैं, मेरी हाथ देख के बताओ जी यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु मसीह कहेगा तेरा हाथ बहुत सुंदर लग रहा है, इस तरफ देख के बोलता कभी नाखून काट लिया कर, इसके अलावा क्या होगा, बाकी सब सुंदर है, चल पेडिक्योर मैनिक्योर कर लिया कर कभी कभार। यीशु का प्लान क्या आपके लिए? यिर्मयाह 29:11 यीशु का प्लान है आपके लिए। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारे आशा पूरी करेगा। यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में करता हूं वो क्या है? हानि की नहीं वरन कुशल की है, प्रॉस्पेरिटी का है, होप का है, उम्मीद का है, आशीष का है, अनुग्रह का। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए उस वर्स। For I know the plans I have for you। परमेश्वर कह रहा है, I know the plans I have for you। मैं जानता हूं जो प्लान मैंने तेरे लिए बना रखा है। आप बाप होने के नाते अपने बच्चे के लिए प्लान बनाते हैं, ये बनाऊंगा, इसको वो बनाऊंगा, इसके साथ ये करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं जो प्लान मैंने तेरे विषय में बना रखा है। गॉड नोज। आपकी पापा कौन है? स्वर्गीय। आपकी पापा चेंज हो गए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, आप उस खानदान से आया हुआ है। आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। क्या है प्लान? क्या है? आगे पढ़ लीजिए इंग्लिश में। प्लान्स फॉर वेलफेयर, आपकी वेलफेयर का, आपको अच्छा रखने का, आपको सफल रखने का, आपको शांति में रखने का। और एंड नॉट फॉर इवल, दुष्ट का कोई प्लान नहीं है परमेश्वर का। आप देखना, बहुत बार आपको समझना है, और परमेश्वर जी इजराइल के साथ ऐसे किया वैसे किया, उनको मार पीटा दंड किया, वो इजराइल के साथ किया। हमारा नए कवनेंट है, यीशु की कवनेंट है, वो वेलफेयर का है, आपकी कुशल का है। और टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप, आपको एक अच्छा भविष्य देना, अच्छा होप देना। अच्छा, आपका भविष्य क्या देना चाहता है परमेश्वर? अच्छा, अच्छे भविष्य देना चाहता है। आप जिस दिन कुचली आता है ना, मेरा भविष्य इस प्रॉफिट से जाके पूछ लो, मेरे माथे पे क्या लिखा है जी, बताओ प्रॉफिटस द मोस्ट रेवरेंड आर्च बिशप, लिखे रख लो हाथों में यिर्मयाह 29:11 पूरा लिखे। जब भी कुचली आता है हाथ दिखाने के लिए, भविष्य पूछने का जो वो चढ़ जाता है, वो यिर्मयाह 29 नजर आए। टाटू लगा दो यिर्मयाह 29:11 दोनों हाथों में लगवा दो, इधर लगवा दो लंबे में। भविष्य, आप प्रभु आपके लिए क्या प्लान है? आप परमेश्वर का क्या प्लान? अभी समझ आ गया आपको? यस।
लाभ का, वेलफेयर का, प्रोविजन का, ब्लेसिंग का, बरकत का, सामर्थ का। जस्ट ठान लो, हरीश के लिए परमेश्वर का प्लान है ये, रति के लिए ये, आपका नाम जोड़ लो, बोल दो यही है मेरे लिए परमेश्वर का प्लान। आमेन। आपका ड्रीम विजन परमेश्वर आगे लेके आएंगे, आपको ब्लेस कर सकता है परमेश्वर। आमेन, आमेन। खाना पीने के लिए नहीं हूं पास्टर जी, ब्लेसिंग प्रॉब्लम है। एक्सोडस निर्गमन में टाइम नहीं है तो मैं आपको पढ़ाता। 16 में एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। 40 साल उस दिन इस धरती का बहने सबसे खुशी का टाइम था। वो 40 साल किचन में कोई खाना नहीं बनाना था। जब खाने का मूड आता सुबह उड़ के बाहर आ जाता है बहन, अपना बिना मुंह धो के आते बाहर, आके देखता है सड़क में, घर के बाहर आंगनों में खाना पड़ा है, उठा के ले आता है, अपने हस्बैंड को देते हैं, अपनी वाइफ को देते हैं, बच्चों को देता है। कुकिंग तो भूल ही गया बहनों ने 40 साल में। किसी को नौकरी, किचन खाली, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। सुबह दोपहर शाम हर दिन सुबह मिल ही जाता है खाना। कितना बढ़िया दिन है ना। परमेश्वर उन दिनों में वो कार्य कर सकता है, आज भी आपके लिए मना भर सकता है। तो परमेश्वर ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू। डिफरेंट तरीके से कर सकता है। प्रभु के साथ अपना ड्रीम्स और विजन्स रखो। वो आपका विजन फंड करने का ताकतवर है, आपका ड्रीम फंड करने का ताकत रखता है, आपकी सपनों को आगे लेके जाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। वो आपको दंड करके मार पीट के खत्म करने नहीं आया। ही इज गुड 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 लॉर्ड, गुड गुड फादर। मैं आपको नए नियम का जीसस क्राइस्ट को रिवील कर रहा हूं आपके सामने। आप समझना, मारेंगे जी, पीटेंगे जी, गलती होगा तो आज मेरे को लटका के मारेंगे जी, उठका, वो जीसस क्राइस्ट नहीं है। आपको अब मैच्योरिटी आना चाहिए। कुछ प्रचार सुनता है मैं, 2 मिनट के बाद मैं स्पिरिट पकड़ता हूं, ये गलत प्रचार है। ये प्रचार गलत नहीं है, वो पुराना नियम के प्रचार है। कवेनेंट उसको पता ही नहीं है यीशु आने के बारे में। कुछ बंदे ने मत्ती से आगे पढ़ने ही बंद किया, कुछ पादरियों ने, कुछ विश्वासियों ने, प्रचारकों ने। उनको पता नहीं जीसस क्यों आया। वो पुराना नियम की प्रचार करते जा रहे। पुराना नियम में भी जीसस क्राइस्ट आपको दिखेगा, उसका दया सामर्थ दिखेगा। यिर्मयाह 29:11-10 में लिखा है, मैं जानता हूं द प्लान्स आई हैव फॉर यू, इट इज फॉर योर वेलफेयर, इट इज फॉर योर होप, टू गिव यू अ वंडरफुल फ्यूचर। परमेश्वर ने ठोक 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 के बोला, तेरे को ब्लेस करना, तेरे को आशीष करना, तेरे को अनुग्रह करना, तेरे को आगे लेके जाना। ये परमेश्वर यीशु का प्लान है आपके लिए। इसको समझो आप। आपका ड्रीम कहां पे अभी? चलो ऑर्डर लगाए हुए है जी, अभी कैश ऑन डिलीवरी नहीं जी, इट्स अ प्रीपेड डिलीवरी, ऑलरेडी पेड बाय जीसस। आपकी डिलीवरी कौन दिया हुआ है, उसका चार्ज पैसा? जीसस क्राइस्ट पेड इट ऑल। जैसे आप देखते हैं, आप खाना खाने के लिए बैठ गए, जब बिल पे करने के लिए पहुंच गए, उन्होंने बोला किसी ने पे कर चुका है ऑलरेडी, सीक्रेटली आपके लिए। वो ओपनली जीसस ने पेड कर चुका है आपके लिए, वो ब्लेसिंग्स प्रोविजंस है। गॉड इज गुड, हालेलुया, गॉड इज गुड। बोलो प्रभु भला है। मेरा ड्रीम आने अगले हफ्ते इसका नए सीरीज मैंने शुरू किया, अभी हम सीखेंगे परमेश्वर के भलाई को। उसके पहले एजेकियल 47:8-9 मैंने आज लिविंग वाटर का सर्विस अनाउंस किया। मैंने सोचा परमेश्वर, शुरू में दिन में आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता तो कुछ नहीं, आप सुनी जाते हैं परमेश्वर का। बट जैसे आगे बढ़ता है, लोग जब आप वो लिविंग वाटर देते हो, प्रार्थना करके ऑयल देते हो, प्रार्थना करके पानी देते हो, कुछ मसीहा बैठ के बोलेंगे क्या पानी तेल वाला प्रचार कर रहे हो तू। जब कभी कभार मैं इस हफ्ता सोचा परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे। परमेश्वर ने मेरे से बोला तू कितना क्या सोच रहे हो, मैंने खड़ा कर रखा है। बच्चे आपके आप जो बोलते हैं वो छोटे उम्र में सुनते, बड़े होके ज्यादा सुनते? माता पिता हैं, बच्चे कब ज्यादा आपकी बात सुनते? छोटे में सुनते, बड़े होके वो किसका दिमाग लगाते हैं? अपना दिमाग, है ना। माता पिता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। पहले आपने बोला तू इसको उठा के इधर रख ले। वो 2 साल 3 साल का बच्चा क्या करेगा? लेके चक 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 जाएगा, अपने रखेगा। थोड़ा 8 साल का हो गया, उसको बोलेंगे उठा के रख ले। वो पहले क्या बोलेगा? मम्मी उधर रखेगा तो टूटेगा। क्या कर रहे हो, पिछले हफ्ते भी तोड़ दिया था। तू उधर उठा के रख लिया, मम्मी आप शाम को आएंगे ना, उसके पहले मैं रख ही लूंगा। मम्मी बोलेंगे भाई साहब 2-4 साल पहले तू जो बोलते वो क्या करते। हम बड़े हो जाते, क्या होता है, खुद की बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। परमेश्वर में ही ऐसे ही है। शुरू के दिन में पास्टर का बात सुनने आते हैं, कलीसिया का सुनते हैं, कुछ दिन के बाद हम यीशु मसीह को भी सेशन लेते हैं। यीशु मसीह क्रूस पे क्यों चढ़ा? तू बॉम्ब फाड़ के मार देता, अच्छा होता, टुकड़े भी मिल जाते। फांसी क्यों नहीं लगाया? इजी डेथ तो मिल जाता, इंजेक्शन लगवा देता। हम सजेशन देते बैठ के यीशु मसीह को भी,
मेरे को भी परमेश्वर ने याद दिलाया, तू लिविंग वाटर सर्विस किसी बंदे की बातों पे नहीं शुरू किया, प्रार्थना में कुछ टाइम पहले शायद इधर ही था, हम लिविंग वाटर करते थे, बट परमेश्वर ने एजेकियल 47 का बाइबल वर्स दिया, मैंने आज ऐड किया, तो पास्टर दी ने भी आके आज प्रार्थना में वो बोला, परमेश्वर ने मुझे याद दिलवाया, वो प्रोफेटिकली कंफर्म भी हो गया, इस कारण हम कर रहे लिविंग वाटर सर्विस। एजेकियल अध्याय 47 वर्स 8 to 9, वो वर्स प्रभु ने दिया, मैं भूल गया था, बट मुझे याद दिलाया। वाई? एजेकियल 47 वर्स 8 to 9। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अरब्बा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। जहां भी ये पानी पहुंचेगा हर जगह लाइफ आएगा, इसलिए हमारा सर्विस का नाम भी लिविंग वाटर रखा है, जीवन देने वाला नदियों का उस पानी। आज मेरा विश्वास है जैसे ये प्रार्थना करके वाटर आपके पास आएंगे, वो ब्लेस्ड होगा। जहां जहां डेड है आप पी सकते हैं, कुछ एरिया में आप वॉश करना चाहते हैं वॉश कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन से उस जगह को साफ कर सकते हैं और क्लेंस कर सकते हैं अपनी सिस्टम्स को। और उसी का 12 भी पढ़ लीजिए, उसी का 12। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। नदी का जल कहां से निकला है? पवित्र स्थान से। पवित्र स्थान, सैंक्चुरी, बाइबल में लिखा हुआ है सैंक्चुरी से निकला हुआ है। ये सैंक्चुरी से, ये परमेश्वर का वेदी से जब प्रार्थना करके दे रहे, मेरा विश्वास है सेम काम परमेश्वर आपकी लाइफ में करेंगे। और यशायाह अध्याय 55 का 10 वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स है, बट मैंने इस समझदारी के साथ ये वर्ड्स परमेश्वर ने मुझे दिखाया। यशायाह अध्याय 55 का 10, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाता है, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाता है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है। हम जानते हैं पानी रिलीज होता है, पानी आके ग्राउंड पे गिरता है, उसके बाद जीवन आ जाता है, उपजना शुरू होता है, स्प्राउटिंग शुरू हो जाता है। सेम वे जो सूखा है, जो नुकसान के साथ, परेशानी के साथ, आज मेरा विश्वास है बीमारियां दूर होंगे आपकी लाइफ से, गंद अंधकार खिलाया गया, पिलाया गया, और हर चीज गंद आज बाहर निकलेंगे, उल्टियों के द्वारा बाहर निकलेंगे, आएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।